हम सब हमेशा सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में रहते हैं, राइट? म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब दिमाग में आता है। पर सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा खजाना, जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? जी हाँ, बात हो रही है खुद पर इन्वेस्ट करने की, अपने दिमाग को शार्पन करने की, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने की और अपनी हैबिट्स को शेप करने की। बस 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, हम दिन भर क्या सोचते हैं? नौकरी, रिश्ते, पैसा, है ना? पर इन सब के बीच क्या हम उस एक चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है, यानी कि खुद को? तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। होता क्या है ना कि हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, स्टेटस, रिकग्निशन, और ये सब हासिल करने के बाद भी अंदर से एक खालीपन सा लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये शुरू से ही होता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बाहरी अचीवमेंट्स ही सब कुछ हैं। समाज भी यही कहता है कि सक्सेस का मतलब है एक अच्छी नौकरी और एक मोटा बैंक बैलेंस। पर सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ वर्थ, इन सब पे कौन बात करता है? हमें क्या बनना है तो बता दिया जाता है, पर कैसे जीना है ये कोई नहीं सिखाता। एक छोटी सी कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसकी पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में निकल गई। उसे लगता था कि अगर सब खुश हैं तो वो भी खुश रहेगा। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो गई, मोटिवेशन चला गया, और सबसे बुरी बात, उसका खुद पर से भरोसा ही उठ गया। थोड़ी थोड़ी ये कहानी जानी पहचानी सी लगती है ना? तो पॉइंट यही है, सबसे बड़ी एसेट कोई बाहरी चीज हो ही नहीं सकती, वो तो हम खुद हैं। और ये एक ऐसा सच है ना, जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए, यकीन मानिए, जिंदगी उतनी ही तेजी से बदलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि खुद में इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है दो ऐसी चीजों से जो हम सबके पास हैं, टाइम और हमारा माइंड। तो चलिए देखते हैं कि इनका बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है। देखिए, असली करेंसी पैसा नहीं, टाइम है। ये वो चीज है जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान को भी बराबर मिली है। और एक बार ये चला गया ना, तो बस चला गया, इसे वापस नहीं कमा सकते। और हम क्या करते हैं? घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, फालतू बातों में गवा देते हैं, ये सोचे बिना कि ये कितना वैल्यूएबल है। सोचकर हैरानी होती है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कितने बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे अगर रोज सिर्फ आधा घंटा भी किसी चीज पर लगाया जाए, तो साल के एंड में ये 182 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतने टाइम में तो कोई भी एक नई स्किल सीख सकता है, कोडिंग हो, कोई नई लैंग्वेज हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी, या फिर अपनी पूरी फिटनेस ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह सोचिए। जैसे हम अपने फोन को अपडेट करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी नए आइडियाज और नॉलेज से अपग्रेड करने की जरूरत होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये पुराने स्लो पैटर्न्स में अटक जाता है और हमारी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो टाइम और माइंड की बात हो गई। इसके बाद जो अगला पिलर आता है वो है हमारी फाउंडेशन, यानी हमारी हेल्थ और हमारा नेटवर्क। सीधी सी बात है, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तो चाहिए ही। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एक बार सक्सेसफुल हो जाऊं फिर हेल्थ पर ध्यान दूंगा। लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। जब हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है तब सक्सेस का रास्ता आसान होता है। एक थके हुए शरीर और दिमाग के साथ बड़े गोल्स अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अच्छी हेल्थ के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारी एनर्जी और फोकस में जबरदस्त चेंज ला सकती हैं। रियल सेल्फ केयर यही है, ये छोटी आदतें जिन्हें हम रोज फॉलो करते हैं। अब आते हैं नेटवर्क पर। एक कहावत है जो यहां बिल्कुल फिट बैठती है। ग्रोथ तभी होती है जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें चैलेंज करें, जो हमें इंस्पायर करें कि हम और बेहतर बने। नेटवर्क का मतलब सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शंस बढ़ाना नहीं होता। इसका असली मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना, ऐसे लोगों का सर्कल बनाना जो एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। सोचिए, एक अच्छा मेंटोर या एक पॉजिटिव दोस्त पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। ऑलराइट, तो हमने टाइम, माइंड, हेल्थ और नेटवर्क को समझ लिया। लेकिन इन सब कुछ चलाएगा कौन? वो कौन सा इंजन है जो इस गाड़ी को आगे बढ़ाएगा? वो है डिसिप्लिन और सीखी हुई बातों को एक्शन में लाना। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इनमें फर्क क्या है? देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी जैसा है। आग शुरू तो कर देता है पर बहुत जल्दी बुझ जाता है। ये इमोशनल है, रिलायबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन वो फ्यूल है, वो आग को जलाए रखता है, खासकर उन दिनों में जब कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो बात सीधी सी है, सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो हर रोज काम करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो,
क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी ही है जो आखिर में बड़े रिजल्ट्स लेकर आती है। कितने ही लोग हैं जो सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉलेज को जब तक एक्शन में नहीं लाया जाता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। एक आदमी की कहानी है जिसे फिटनेस के बारे में A to Z पता था। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट लेनी है, सब कुछ टिप ऑफ द टंग। पर यह सारी नॉलेज उसने YouTube वीडियो से ली थी। वो असल में कभी जिम के अंदर गया ही नहीं। रिजल्ट 0। बिल्कुल यही होता है जब हम सिर्फ सीखते हैं पर करते कुछ नहीं। तो अभी तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक सिंपल से फॉर्मूला में कैसे ढाला जाए, ग्रोथ का एक ऐसा लूप जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये 3 स्टेप ग्रोथ लूप ही असली चेंज की चाबी है। स्टेप 1, रोज कुछ नया सीखें। स्टेप 2, सीखी हुई चीजों में से कोई एक छोटी सी बात, बस एक, उसे तुरंत अप्लाई करें। और स्टेप 3, इसे रिपीट करते रहें तब तक जब तक ये हैबिट ना बन जाए। याद रखिए, सक्सेस नॉलेज से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से आती है। अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को सबसे नीचे रखते हैं। रियल ग्रोथ बाहर के हालात बदलने से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। और ये शुरुआत तभी होती है जब हम खुद पर इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहली बात, हमारी सबसे बड़ी एसेट हम खुद हैं। दूसरी, हमारा टाइम और माइंड ही हमारी रियल करेंसी है। तीसरी, हेल्थ और नेटवर्क हमारी फाउंडेशन है। चौथी, डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और आखिरी, सक्सेस सिर्फ जानने से नहीं, करने से मिलती है। तो आखिर में बस एक सवाल, कोई बड़ा चेंज नहीं, कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं, बस आज, अभी वो एक छोटी सी चीज क्या होगी जो खुद में इन्वेस्ट करने के लिए चुनी जा सकती है। हो सकता है वो 10 मिनट की वॉक हो या किसी किताब का सिर्फ एक पेज। शुरुआत तो आज से ही होती है ना?